कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से जूझ रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैसा जुटाने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है। इसका नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इसके तहत सरकारी संपत्ति को कुछ दिन के लिए निजी क्षेत्र के हवाले किया जाएगा। लक्ष्य अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाने का है। वित्त मंत्री ने अगले 7 महीनों में 88,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उन संसाधनों पर नजर है जिनका सरकारी महकमे पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इन्हें निजी क्षेत्र को कुछ समय के लिए सौंपा जाएगा। That ownership of assets remains with the government. That was a slide shown. I'm just showing it here. The ownership remains of those assets with the government, and there will be a mandatory hand back. They'll have to give back after a certain time. इस नई कवायद के तहत हर मंत्रालय के लिए सालाना टारगेट तय किए गए हैं। इस योजना के तहत फोकस सड़क परिवहन, रेलवे, बिजली, नागरिक उड्डयन, टेलीकॉम जैसे 12 चुने हुए मंत्रालयों पर रहेगा। इस योजना के तहत भारतीय रेलवे के 400 रेलवे स्टेशनों, पैसेंजर ट्रेनों और रेलवे स्टेडियमों की पहचान की गई है। 25 एयरपोर्ट, 9 बड़े पोर्ट्स और खेल मंत्रालय के अधीन 2 बड़े नेशनल स्टेडियम भी चुने गए हैं। इनके संचालन, रखरखाव आदि में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का सहारा लिया जाएगा। As far as railways is concerned, we have also formulated certain mechanisms by which we are going to monetize our assets. DFC is also one of them. We also have our stations, we also have trains, we also have stadiums, and we also have the hill railways and MFCs. And for all these, we have also got a structured way of going about it, because these are all different areas of work and will require a little different approach. इस नई कवायद के जरिए सरकार ने अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए तक फंड जुटाने का टारगेट तय किया है। लेकिन ये पहल कितनी कामयाब होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अगर सरकार संपत्ति पर मालिकाना हक अपने पास रखती है और निजी सेक्टर को सीमित समय के लिए भागीदारी का मौका दिया जाता है, तो क्या निजी सेक्टर बड़े स्तर पर अलग अलग सेक्टरों में निवेश के लिए तैयार होगा। इस योजना की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि मोनेटाइजेशन के लिए सरकार कितनी आसान शर्तें तय करती है। दिल्ली से गौरी प्रसाद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।